नमस्कार दोस्तों। फर्स्ट क्वार्टर जो था अप्रैल में जून का वो अभी खत्म हो गया। ट्रम्प साहब का तारीफ के चलते बहुत ही मार्केट में अप एंड डाउन देखने को मिला। आखिरकार तारीफ में ब्रेक लगा, उसके बाद मार्केट में रिकवरी देखने को मिलेगा। अभी क्वार्टर वन का जो परफॉर्मेंस है वो आने वाला है। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि पहले जो रिजल्ट आता है वो आईटी स्टॉक्स का ही आता है। जैसे कि आज इन्फॉर्मेशन आया, टीसीएस ने अपना क्वार्टर वन का रिजल्ट जल्द ही अनाउंस करने वाला है। यानी आपको अगले 10-15 दिन में आपको टीसीएस का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। उसके पीछे पीछे सारे आईटी कंपनीज और कंपनीज अपने क्वार्टर वन का रिजल्ट डिस्क्लोज करने लगेंगे। तो आज कुछ ऐसा न्यूज आया है, जैसे कि जेफरीज हो गए, मोतीलाल ओसवाल हो गया और एमके ग्लोबल ऐसे रिसर्च एनालिस्ट हैं। ऐसे रिसर्च ग्रुप अपने राय दिए हैं क्वार्टर वन का प्रीव्यू के बारे में आईटी स्टॉक्स के ऊपर। चलिए जानते हैं उसके बारे में क्या क्या उनका राय है, और इसके बाद समझेंगे कि ऐसा राय के होने से चलते आगे आप स्टॉक्स में कैसे ट्रेड करें। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लग रहा तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो एमके ग्लोबल का मानना है कि जो फर्स्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट होगा वो टीसीएस, साइंट, एल्टीमाइंट्री और विप्रो, ये सारे जितने भी आईटी स्टॉक्स हैं, इनका क्वार्टर वन का रिजल्ट नेगेटिव रहेगा। यानी 0 to -2.5% के बीच में इसका जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर का प्रॉफिट और रेवेन्यू वो देखने को मिलेगा, एक्सेप्ट इन्फोसिस और आपका कॉफोर्ज। जेफरीज का मानना है कि इन दो स्टॉक्स यानी इन्फोसिस और कॉफोर्ज, ये आपको 2 डिजिट्स में तो रेवेन्यू नहीं दिखेंगे, लेकिन जो हाईएस्ट रहेगा यानी 6 to 7% का रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल सकता है। इन्फोसिस जो है पीएसयू मतलब गवर्नमेंट का बैकअप होने के चलते, इंडिया में ज्यादा कारोबार होने के चलते, और कॉफोर्ज का भी सेम प्रोफाइल होने के चलते इन दोनों में जो ग्रोथ है वो 6 to 7% का देखने को मिलेगा। बाकी अदर्स जो कंपनीज है जिनका ऑपरेशन एब्रोड से ज्यादातर रेवेन्यू आता है, एब्रोड कॉन्ट्रैक्ट से, जैसे टीसीएस हो गया, आपका विप्रो हो गया, आपका साइंट हो गया, एल्टीमाइंट्री हो गया, और ऐसे जितने भी आईटी स्टॉक्स हैं जिनका ऑपरेशंस का ज्यादा जो रेवेन्यू है वो एब्रोड से आता है, वो उसमें आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इसके पीछे लॉजिक और वो लोग ये जो एनालिस्ट दे रहे हैं वो है कि जो ओवरऑल डिमांड है यानी अब्रॉड में जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, उसमें जो प्रोजेक्ट या कॉन्ट्रैक्ट आप कह सकते हो जिसका मिलना था कंपनी के पास काम करने के लिए, उसमें डिमांड बहुत कम देखने को मिला है। और ट्रम्प का टैरिफ वार और जो जियोपॉलिटिकल इशू था, इसके चलते इतना ज्यादा ऑर्डर बुक किसी के पास है नहीं, और जिसके पास ऑर्डर बुक, जिस कंपनी का ऑर्डर बुक है भी, वहां पे वो उनका रेवेन्यू ग्रोथ इतना ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। तो आने वाले दिनों में इन सारे स्टॉक्स में से सिर्फ कॉफोर्ज और एल्टीमाइंट्री, इन्फोसिस, ये 2-3 स्टॉक्स आउटफॉर्म कर सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। बाकी स्टॉक्स में आपको बुलिश तो नहीं दिखेगा, लेकिन कॉशियसली ट्रेड करना है, ज्यादा एग्रेसिवली ट्रेड नहीं करना है, बाय ऑन डिप्स का फॉर्मूला अपनाना है, ऐसा उनका मानना है। बाकी आप इन सारे स्टॉक्स के ऊपर खुद को रिसर्च करिए। इन स्टॉक्स में कोई बाय और सेल करने का सलाह नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। आपको और अच्छा लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।